पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम की तरफ से तमाम हाज़रीन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ, मरहबा कहता हूँ। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और मैं इस मौके पे 2-3 बातें ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह कि यहाँ बहुत सारे उलमा हैं, मुख्तलिफ रहनुमा हैं जो अपनी पार्टी की बात करते हैं, जो मकतब फ़िक्र की बात करते हैं। कोई देवबंदियत की बात करता है, कोई सुन्नी, कोई शिया, कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस, कोई और बात करता है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इंसानियत की बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक मौका है कि ये हम सबसे ऊपर बात कर रहे हैं और इनका जो दायरा कार है उसमें 8 बिलियन इंसान इनके सामने हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का हम शुक्रिया भी अदा करें, हम उनको बहुत ध्यान से भी सुने और ख़ास तौर पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो ऐलान कराया अल्लाह ताला ने, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, तमाम इंसानों को कहा गया है कि मैं तुम सब का रसूल हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी बात के दाई हैं। ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है। दूसरी बात, यहाँ जो हमारे हज़रात तशरीफ़ लाए हुए हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के हज़रात तशरीफ़ लाए हुए हैं, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ और मैं एक उनसे दरख्वास्त करूँगा और एक आपसे दरख्वास्त करूँगा। आपसे तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो लोग भी किसी भी रियासत में किसी एग्रीमेंट के साथ, किसी नेशनलिटी के साथ, किसी वीज़े के साथ रहते हैं, उनके वो तमाम हुकूक हैं जो मुसलमान के हैं। तो इन जो अक़लियतें पाकिस्तान में रहती हैं उनकी जान, माल, तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त की हिफाजत हम सब पर फ़र्ज़ है। ये कितने अफसोस की बात है कि कोई एक आदमी हरकत करता है, पूरी बस्ती की बस्तियां जला दी जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अक़लियतों को नुकसान पहुंचाएगा तो क़यामत के दिन मैं खुद उसका दावेदार हूँगा। तो आप याद रखिए कि अगर अक़लियतों पे यहाँ कोई जुल्म होता है, कोई ज़्यादती होती है, कोई नुकसान होता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका गिरबान पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें इससे तौबा करनी चाहिए और इन जितनी भी लोग यहाँ रहते हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो सफारतकार हों, चाहे वो मुख्तलिफ अक़लियतों के लोग हों। इसी तरीके से मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे कि हमें इसका पता होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम हुकूक जो मुसलमानों को दिए हैं वो उन अक़लियतों को भी दिए हैं जो किसी मुआहदे के साथ रहते हैं। फ़ुक़हा ने लिखा है जैसे किसी मुसलमान की गीबत नाजायज़ है, ऐसे जो गैर मुस्लिम इस्लामी मुल्क में रहते हों उनकी गीबत भी नाजायज़ है, उनसे हसद करना भी नाजायज़ है। तो हम किस तरीके से लोगों पे जुल्म करते हैं और नाम सुनते ही हम उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात इसी में कि हमारे दीन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ, अक़लियतों के साथ क्या मामला किया था। मैं सिर्फ एक वाक़या आपसे अर्ज़ करूँगा कि हज़रत अबू बसरा ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वही कहते हैं कि हमारे इलाके में कहत हुआ तो कुछ खाने पीने को नहीं था, तो हमारे कबीले ने मशवरा किया कि हम मदीना चलते हैं, वहाँ खाने के लिए ज़रूर मिलेगा। व नहनु ला नुरीदुल इस्लाम, इस्लाम लाने का इरादा नहीं था। तो इससे मालूम हुआ कि जो गैर मुस्लिम हमारे मुल्क में रहते हैं अगर वो किसी परेशानी में मुब्तला हों तो उनके साथ हमारा इतना अच्छा रवैया होना चाहिए कि वो परेशानी में हमसे कहें, हम उनके साथ पहुँचें। 7 बकरियां थीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनको दूध पिलाएं, तो 7 बकरियों का दूध अबू बसरा ग़िफ़ारी कहते हैं कि मैं पी गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आपके घर वालों के लिए कुछ नहीं बचा। क्योंकि मैंने दूध बहुत ज़्यादा पी लिया था और पेट मेरा खाली था, तो मुझे इसहाल हो गए और पेट का मसला हुआ और मुझे इतने इसहाल हुए कि मैं बिल्कुल बिस्तर भी ख़राब हो गया, मेरे कपड़े भी ख़राब हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में इसका पता चला, आप खुद तशरीफ़ लाए, फ़ग़सलनी, खुद अपने हाथ से मेरा बालो बरात धोया, वअज़्ज़रनी बिइज़ारी, और अपने कपड़े मुझे पहनाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मामला अक़लियतों के साथ ये था, तो हमें भी इसका ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से जो हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के हज़रात, मैं उनसे कहता हूँ कि जिस नबी ने आपके लिए वो तमाम हुकूक दिए हैं जो एक आप मुसलमान के हैं,
تو اس نبی کا اکرام اور احترام آپ پر بھی کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ جب آپ نے یہ کہہ دیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں کے رسول ہیں، وہ آپ کے بھی رسول ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اطمینان نہ ہو، لیکن رسول اور نبی وہ آپ کے بھی ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام ہم سب کے نبی ہیں، رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم سب مانتے ہیں، ایسی رسول اللہ بھی آپ کے بھی رسول ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سوچنا چاہیے اور اس پہ ان کو غور کرنا چاہیے. تیسری بات میں مختلف جو مکاتب فکر کے حضرات تشریف رکھتے ہیں، ہم لوگ کس بات پہ لڑتے ہیں؟ ہم سب لوگ یہاں پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، جو ہمارے آپس میں فقہی مسائل ہیں، نظریاتی مسائل ہیں، تو اپنے درسگاہ تک رکھیں، اپنے مدرسے تک رکھیں. دنیا میں پھیلا کر لوگوں کو لڑانا یہ فساد فی الارض ہے جو ناجائز ہے اور حرام ہے. اور اسی وجہ سے کتنے بڑے بڑے ملک ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کتنا بڑا سانحہ ہوا ہے حسن نصر اللہ کا، اسماعیل ہنیہ کا کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے ایران میں. وہ دندناتے پھر رہے ہیں یہود و ہنود، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ پارٹیاں اور اپنے مدرسے اور اپنے مکاتب فکر وہ ہمارے دین میں، شریعت میں ریاست سے نیچے آتے ہیں. تو ریاست کے لیے، ریاست کے چیلنجز کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. اور میں اس موقع پر یہاں سندھ حکومت کا بھی بہت شکر گزار ہوں، آئی جی، ڈی آئی جی اور یہاں کے جتنے بھی حضرات ہیں، وہ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی سیکورٹی کے لیے بہت زبردست ماشاءاللہ انتظامات کیے ہیں. اور میں مرکزی حکومت کا بھی شکر گزار ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو جو اللہ کے نام کی وجہ سے، ربنا اللہ کہنے کی وجہ سے ہندوؤں نے اور کافروں نے ان کا بائیکاٹ کیا یا ان پہ پابندی لگائی، ہماری حکومت نے، ہماری ریاست نے ان کو شاہی مہمان کا درجہ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے لیے ہمارے مرکزی حکومت کے لیے بہت بڑی بات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اور آخر میں گورنر صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. گورنر صاحب جب سے تشریف لائے یہاں گورنر ہاؤس میں، آپ